हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 24 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो दोस्तों, ये पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भाषिनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, भारतीय जो भाषाएँ हैं उनसे संबंधी बाधाओं को दूर करना और उनको मोर इंक्लूसिव बनाना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए नवगठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो इसमें आंसर होगा विनीत जोशी। इसके जो नवगठित पैनल निर्माण किया गया है, इसके ये अध्यक्ष चुने गए हैं, विनीत जोशी को बनाया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी कोचिंग सेंटर हैं उन पर छात्रों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा करने के लिए ये पैनल का गठन किया गया है कि किस तरह से जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनकी निष्पक्षता की जांच किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये पैनल बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में किया जाएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और ये इसका 12वां संस्करण है और ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में इसे आयोजित किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर होगा उसका नाम विराज है। कुल इसमें 186 पदक स्पर्धाएँ होंगी और 100+ देशों इसमें जो देश हैं इसमें भाग लेंगे। आईएनएस तमाल किस श्रेणी का युद्ध पोत है? तो ये किवाड़ श्रेणी का युद्ध पोत है आईएनएस तमाल। और इस श्रेणी में जो 8 युद्ध पोत बनाए जा रहे हैं, ये 8वां अंतिम युद्ध पोत है। भारत में इसे सुशील श्रेणी का युद्ध पोत भी कहा जाता है आईएनएस तमाल। ये रसिया में बनाया जा रहा है, रसिया, और वहीं पे इसे हाल फिलहाल में इसे जलावतरण किया जाएगा 1 जुलाई को। तो एक किवाड़ श्रेणी का है फ्रिगेट जो तेज़ी से मूव कर सकता है। और कलिंगराद में इसे यंत्र शिपयार्ड में निर्मित किया गया, डिज़ाइन किया गया है। 125 मीटर लंबा और इसका वज़न 3900 टन है। और इसे जो स्टील्थ विमान है दोस्त, स्टील्थ है युद्धपोत है, और इस पर ब्रह्मोस से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल सहित कई मिसाइलें इस पर तैनात की जा सकती हैं। अगला है, 22 जून 2025 को किस द्वीप पर भीषण आग लगी थी? तो ये हाल फिलहाल में चिओस द्वीप पर जो है इसके जंगलों में आग लग गई है। और ये एजियन सागर, जो पूर्वी एजियन सागर है उसी का एक द्वीप है चिओस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की? तो भारत ने यूक्रेन के साथ में जो पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने 2025 में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की? तो हमारे जो वन मंत्रालय जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही ये घोषणा की है, पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, कि मानव और वन्य जीवों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके प्रबंधन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। इसका नाम है विस्कॉन। बिहार से देख लेते हैं दोस्तों, एनमेडिकॉन 2025 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये पटना में आयोजित किया गया है। और इसमें जो न्यूरो साइंस से संबंधित बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन दक्षिण कोरिया से आई निधि बेलेरो द्वारा जो है किया गया। और इसमें देश विदेश से आए हुए जो डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, उसमें डिमेंशिया, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, मस्तिष्क में खून के थक्कों का जमना, इन सब चीज़ों पे, बच्चों में न्यूरोसर्जरी में जटिलताएँ, इन सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर शिक्षा मंडल की शुरुआत सबसे पहले किस विद्यालय से हुई थी? तो बक्सर शिक्षा मंडल की शुरुआत जो है सबसे पहले बक्सर के ही राजकीय कन्या मध्य विद्यालय नियाजीपुर से शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने वाले हैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक। तो ये सबसे पहले 2022 में इसको शुरू किया गया था। वहाँ पर महिला जो गर्ल्स हैं उनके लिए पीने का पानी, शौचालय
सैनिटरी पैड मशीन, आरओ, ये सब चीज़ों का सुविधाओं का डेवलपमेंट किया जा रहा है। संकल्प सृजन बक्सर शिक्षा मॉडल पुस्तक के लेखक तो पंकज मिश्र, इसी टॉपिक पर बक्सर शिक्षा मॉडल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखा है पंकज मिश्र ने, ये भी पूछ सकता है। बिहार में पहले चरण में कितने कृषि फीडर को सोलर में बदला जाएगा? तो दोस्तों 95, इसमें 95 जो कृषि फीडर हैं उनको सोलर पैनल में तब्दील किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा जो किसान हैं उनको सिंचाई के लिए अलग से कृषि फीडर सुविधा दी जाती है। तब इन सभी जो कृषि फीडर हैं पहले चरण में जो 95 हैं उनको सोलर प्लेट के रूप में तब्दील किया जाएगा, जिसके कारण निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सके और सिंचाई में कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बोधगया में किन विदेशी नागरिकों के आपसी विवाद के कारण चर्चा में रहा बोधगया? तो वहाँ पर जो वियतनामी यूट्यूबर हैं उनका जमोड़ा लगा हुआ था और उनकी आपसी रंजिश के कारण यह चर्चा में आया, जिससे बिहार के पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ा है। नेक्स्ट है, बिहार में पुलों की पहचान अब कितने अंकों की यूनिक आईडी से किया जाएगा? तो सरकार की यह मंशा है कि हर एक पुल का एक यूनिक आईडी पहचान हो। यह 11 अंकों का यूनिक आईडी होगा और इससे पुलों का रखरखाव और उसका मेंटेनेंस करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसमें 94 लाख जो परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा और ये मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार होंगे, क्योंकि 2023 में बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक सामाजिक जो जनगणना है वो की गई थी। इसी के डेटा को आधार बना करके 2-2 लाख रुपए वितरित किए जाएंगे और मुख्य रूप से ये दिए जाएंगे दोस्तों कि लोग जो है अपना कोई स्टार्टअप या कुछ उद्योग धंधा पानी शुरू कर सकें, और ये सभी के लिए होगा, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।